Hello everyone. I am Devanjan and I want to tell Microslop one thing that FUCKING Microslop has entered my laptop in BitLocker recovery mode. Now, the case is I even while buying this laptop with this stupid window in it, while buying this, I was not prompted if I want to turn on the BitLocker encryption in my device. I have paid the whole of 60,000 to buy this and still I am not asked what I want to do with this machine. तो मैंने क्या किया इसके बाद, उस दिन मेरे डिवाइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था जिस वजह से मुझे विंडोज़ ISO इंस्टॉल करके विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना पड़ा। तो रीइंस्टॉल करने के बाद जो हुआ वो है कि ये देखिए आप लेनोवो का लैपटॉप है। रीइंस्टॉल करने के बाद एक अपडेट आया 25H2 जिसमें मुझे पूछा गया कि आप बिटलॉकर रिकवरी मोड में आ गए हैं और बिटलॉकर की आप डालिए अपना। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस मशीन को 5 साल हो गए हैं मेरे साथ। मैंने जो अकाउंट लॉगिन किया था इसमें 4 साल 9 महीने से जो अकाउंट इसमें था वो अकाउंट में ये बिटलॉकर रिकवरी की नहीं है। तो हमें कहाँ से मिलेगा ये बिटलॉकर रिकवरी की? ये रिकवरी की वहाँ होता है, अपलोड होता है जो फर्स्ट टाइम इस लैपटॉप को ओपन किया था और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो स्टूपिड माइक्रोसॉफ्ट अभी किसी को लोकल अकाउंट बना के यूज़ करने नहीं देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। मेरे टाइम एक दुकानदार ने मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके उसका पासवर्ड उसने दिया था। तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस मेरी भी कुछ प्राइवेसी है, मैं दुकानदार का अकाउंट क्यों यूज़ करूँगा? मैं उस अकाउंट को हटा दिया। उसके पास उस अकाउंट में मेरा कोई नंबर भी नहीं है, कोई रिकवरी ईमेल भी नहीं है, तो मैं भूल गया। और उसी अकाउंट में मेरा बिटलॉकर रिकवरी की है। तो अभी मैं क्या करूँ? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, यही दिखेगा मुझे माइक्रोस्लॉप MICROSLOP। ये चाहता क्या है कि आपका डिवाइस हैक ना हो पाए। कैसे? अगर आप ही नहीं यूज़ कर पाएंगे तो हैकर कैसे एंट्री करेगा इसमें? तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज मैं उबुंटू लिनक्स इंस्टॉल करने वाला हूं और मुझे कोई डेटा भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरा डेटा बहुत था इसमें, लेकिन अभी नहीं चाहिए क्योंकि अगर मैं कीप माई डेटा को प्रेस करूंगा तो मुझे फिर से ये दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, स्किप दिस ड्राइव, फिर टर्न ऑफ योर पीसी को टर्न ऑफ करने के बाद मैंने इसमें इस USB डिवाइस को बूटेबल बनाया है। इसको लगा देता हूँ पहले। लगाने के बाद ये जैसे ही मैं प्रेस करूंगा पावर बटन, उसी के साथ साथ F12 प्रेस करता रहूँगा। अभी देखिए ये है हमारा 3 ऑप्शन। मुझे विंडोज़ तो देखना भी नहीं है मुझे मेरे डिवाइस में। तो ये मेरा USB HDD SanDisk क्रूजर ब्लेड, ठीक है, यही है। मुझे इसी से बूट करना है तो मैं एंटर करूँगा। अभी देखिए क्या लिखा है, ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू। फिर देखिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ प्लीज़ इंस्टॉल एनी लिनक्स इन योर डिवाइस। अगर आपको नहीं आता मेरे इस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं, उसी वजह से मैं बना रहा हूँ। तो ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, उसी पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए पास ले जाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा। तो ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, उसमें एंटर क्लिक कीजिए। फिर देखिए क्या होता है। फिर ये थोड़ा अपना प्रोसेसिंग टाइम लेगा तो उतना देर हम रुकते हैं। देखिए उबुंटू का लोगो आ चुका है। मेरे लैपटॉप का जो लेनोवो आइकन है उसके नीचे देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर हमेशा वो स्टूपिड विंडो का लोगो दिखता था, अभी उबुंटू लिनक्स का दिख रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाला है ये, तो आप देखते रहिए। मुझे मेरे लाइफ में कभी चाहिए नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट मेरे लाइफ में कभी आए किसी भी फॉर्म में। आई हेट माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम नाउ। मैंने 1 रुपया कम नहीं दिया है इसको खरीदने में, इस विंडोज़ को खरीदने में। मैंने विंडोज़ को भी खरीदा है, फिर भी मुझे मेरा PC यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है इस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो यह है उबुंटू का इंटरफेस। अभी देखिए ये क्या आया, वेलकम टू उबुंटू, प्रिपेयरिंग उबुंटू, ठीक है। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, आप कृपया देखते रहिए, स्किप मत करिए। एक भी पार्ट मैं कट नहीं करूंगा। अगर कुछ बोरिंग पार्ट आए जैसे कि प्रिपेयरिंग उबुंटू, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि सब कुछ क्लियर रहे कि विंडोज़ ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आपका भी कभी ना कभी करेगा, तो बी केयरफुल। और अगर आपके पास वही अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन है, जो अकाउंट हमें
बिटलॉकर एक्सेस देता है या फिर की देता है, उस अकाउंट में आप जल्दी से जल्दी जाइए, अपना बिटलॉकर की इंस्टॉल करिए। बिटलॉकर की आप अपने कॉपी में लिखिए, कहीं भी डिजिटल फॉर्मेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा, इंग्लिश सिलेक्टेड है, तो सिलेक्ट करके नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सेसिबिलिटी इन उबुंटू, कस्टमाइज योर उबुंटू टू योर नीड्स। ओके ओके ओके, तो मुझे इसमें कुछ चाहिए नहीं, टाइपिंग में ठीक है आएगा ये सब। तो मेरा कीबोर्ड लेआउट क्या, तो मेरा कीबोर्ड लेआउट में इंग्लिश यूके होगा, या फिर अगर इंग्लिश इंडिया हो तो अच्छा है मेरे लिए। इंडियन कीबोर्ड लेआउट इंडियन, शुड आई चूज इंडियन, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे, इंग्लिश यूके। फिर नेक्स्ट, कनेक्ट टू द इंटरनेट, नो। देखिए इस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट आपको इंटरनेट कनेक्ट करना ही होगा। अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं आपको इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। ये ऑप्शन तो छोड़िए, कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा आपके लिए, आपको सिर्फ कनेक्ट करना होगा क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर देखिए लिनक्स हमें ऑप्शन दे रहा है, डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, कनेक्ट टू ए हिडन वाईफाई नेटवर्क, या फिर कनेक्ट टू ए वाईफाई नेटवर्क। आई विल चूज डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, मुझे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है, मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट, फिर ट्राई उबुंटू या फिर इंस्टॉल उबुंटू, मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि विंडोज़ को लात मार के भगाना है। नेक्स्ट, इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन या फिर ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन फॉर यूजर्स हु वांट टू बी गाइडेड स्टेप बाय स्टेप थ्रू द इंस्टॉलेशन, ठीक है मुझे गाइड चाहिए स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने में। नेक्स्ट, फिर डिफॉल्ट, विच एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विथ, डिफॉल्ट सिलेक्शन या फिर एक्सटेंडेड सिलेक्शन। जस्ट द एसेंशियल्स, मुझे एसेंशियली चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं डाउनलोड कर लूँगा। नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर, ठीक है लेकिन मैं बाद में कर सकता हूँ, बाद में इंटरनेट से खोज के कर लूँगा। देखिए उबुंटू का जो इंटरफेस है वो कितना क्लीन है। ये अभी क्या आया, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, इंस्टॉल उबुंटू विंडोज़ नहीं भाई, सेकंड ऑप्शन, ठीक है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑन योर सिलेक्टेड डिस्क, इरेज एंड इंस्टॉल उबुंटू, इरेज करना है, सब कुछ हटाना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी डेटा मुझे। नेक्स्ट, योर नेम, ठीक है मेरा नाम ब्रांड क्वाई, मेरे कंप्यूटर का नाम, ठीक है पासवर्ड मैं एक लिख देता हूँ, थोड़ा बाद में बदल दूंगा। ठीक है, रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मेरा लोकेशन टाइम जोन इंडिया में है तो इंडिया को सिलेक्ट करके फिर नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। मुंबई नहीं है, ठीक है हाँ यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या लिखा है, रिव्यू योर चॉइसेस, इंस्टॉलेशन डिस्क NVMe, ठीक है, डिस्क सेटअप, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, यस, एप्लीकेशंस डिफॉल्ट सिलेक्शन, सिक्योरिटी मोड, डिस्क एन्क्रिप्शन, नन, यस, आई डोंट वांट एनी एन्क्रिप्शन इन माय डिवाइस, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, नन, पार्टीशंस, ओके, इंस्टॉल, fast, free and full of new features, copying files. I do not want Microsoft. I have also written, मैंने एक मेल भी लिखा है माइक्रोसॉफ्ट को, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। मुझे ये देखकर मतलब मैं सोचता हूँ कि बेचने के टाइम या फिर बेचने से पहले ये लोग कितने सारे मेल भेजते हैं और बेचने के बाद ये लोग भूल जाते हैं किसको बेचा है, कौन सा कुत्ता बाहर घूम रहा है जो हमारा विंडोज़ यूज़ कर रहा है। मुझे वो हम लोगों को, जैसे कि हम लोग कस्टमर्स हैं, उनको लगता है कि वही सुप्रीम लीडर्स है, लेकिन वो उनको नहीं पता कि कस्टमर इज़ द किंग। आप कस्टमर के बिना कुछ भी नहीं हो, तो अगर कस्टमर रूठ जाए ना तो कंपनी नहीं चल पाएगी माइक्रोसॉफ्ट। गाली देने का मन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, लेकिन वीडियो है, दे नहीं पा रहा। अगर आप किसी प्रॉब्लम में अभी नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉल एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, लेकिन विंडोज़ को लात मार के भगाइए अपने डेस्कटॉप से, अपने सिस्टम से, क्योंकि कभी ना कभी आपको भी इसी दिक्कत में ये विंडोज़ डालेगा ही डालेगा, आई कैन गारंटी यू। एक न्यूज़ आया था विंडोज़ में कि विंडोज़ 25H2 में क्या कर रहा है, अपडेट में लोगों से किसी अकाउंट में वो मांग रहा है बिटलॉकर रिकवरी की, और जिनके पास नहीं हो तो मैं चोर हूँ क्या? हाँ, मैंने ये लैपटॉप चोरी किया है क्या? मैंने पूरा 60,000 रुपये देकर खरीदा है इसको, और विंडोज़ को 10,000 रुपये दिया है। मतलब 60,000 में से 50,000 इस लैपटॉप का और 10,000 इस माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ का। लेकिन कोई माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी सोचती है मैं कितना बड़ा कंपनी हूँ, MNC हूँ मैं,
कॉलेजेस के स्टूडेंट मरते हैं मेरे कंपनी में जॉब पाने के लिए। जब पब्लिक लात मारेगी ना, फिर खुद अपने प्रॉफिट्स गिनते फिरोगे, अगर प्रॉफिट हो तो। मेरा सारा डेटा चला गया। अरे मेरे पास, मैं इतना वेला हो के मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं हो सकता है क्या? कितने 100 GB का डेटा था, सिर्फ 100 GB। आप सोचिए कितना डेटा होगा कि 100 GB का डेटा है था। बैकअप भी नहीं है मेरे पास, बिकॉज आई ट्रस्टेड स्टूपिड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैंने स्टूपिड माइक्रोसॉफ्ट को भरोसा किया। ठीक है, अभी देखिए Ubuntu 24.04.4 LTS is installed and ready to use. Restart to complete the installation or continue testing. ठीक है, restart. I don't want to test you brother, I trust you. Still making this, I am still making this. Okay, क्या लिखा है? Please remove the installation medium, then press enter. मतलब USB ड्राइव, मेरा जो पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव है उसको हटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैं रिमूव कर दिया। अभी मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कर दिया, देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ इंस्टॉल एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कमेंट डाउन, आई विल सॉल्व योर इशू, आई एम हियर। अगर मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी नहीं करना आ रहा है इंस्टॉल अपने सिस्टम में, तो आप अपना लैपटॉप मुझे भेज सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म्स का लिंक आपको दे दूँगा, उसमें से आप मुझे भेज सकते हैं अपना लैपटॉप। मैं लिनक्स फ्री में आपको डाल के आपको दे दूँगा, कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो ये है मेरा अकाउंट, एंटर, पासवर्ड है। तो ठीक है, ये है मेरा न्यू लैपटॉप, ये देखिए। वेलकम टू Ubuntu 24.04 LTS। कंप्लीट योर सेटअप विद एडिशनल सेटिंग्स एंड वी विल हैव यू अप एंड रनिंग इन नो टाइम। थैंक यू Ubuntu, थैंक यू। नाउ स्किप, Ubuntu Pro के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमें चाहिए नहीं, तो स्किप दिस फॉर नाउ, स्किप। ओके, हेल्प इम्प्रूव, नो, आई डू नॉट वांट टू शेयर माय सिस्टम डेटा, सॉरी Ubuntu। ओके, नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड विद मोर एप्लीकेशन। ठीक है, बाद में इंस्टॉल कर लूँगा, लेकिन अभी फिनिश। तो यह है मेरा Ubuntu का सिस्टम, देखिए कितना क्लीन है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो Ubuntu है मेरे सिस्टम का कितने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, अगर कर भी रहा है तो विंडोज से ज़्यादा या फिर विंडोज से कम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इंस्टॉल एनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड वन लास्ट थिंग,